हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वैभव विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल वैभव केमिस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और अपने डेली लाइफ में होने वाले चेंजेज को केमिकल रिएक्शन के तौर पे कैसे पहचान पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस प्रक्रिया जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, नया चीज़ बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टर होता है, वो टोटल न्यू होता है अपने ओल्ड पेरेंट सब्सटेंस से। तो हम इस तरह के चेंजेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और दूसरा जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है नया चीज़ जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं कि एक्चुअली में रिएक्टेंट क्या है। तो द सब्सटेंस which take part in chemical reaction are called reactant। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई जनरल सा फॉर्मूला लेते हैं कि ए और बी है जो कि कंबाइन करता है और रिएक्शन करके बनाता है सी, तो यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट बोले जाएंगे और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है सी, यह इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जो कि हमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें जो भी हम सब्सटेंस मतलब जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम इसे फिर रिबैक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा रेस्पिरेशन। सांस लेना और मतलब श्वसन की क्रिया, जिसमें हमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम इसी चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एक्चुअली। एंड नेक्स्ट example, rusting of iron. You can see this example in your daily life। जब आप आयरन को क्या करते हैं कि हवा में छोड़ देते हैं, खुला हवा में, तो उसमें जंग लग जाता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, एक्चुअली में भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन को बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बोला जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यह तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि आप देख सकते हैं अपने घर में भी देख सकते हैं कि जब दूध से कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस है कि दूध से हम दही बना लेते हैं, लेकिन दही से फिर दूध आप बनाना चाहोगे तो यह पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई these are all the example of chemical reaction। okay, let's proceed to next topic। अब हमें कैसे पता लगे कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वह एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व, तो अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो वह केमिकल रिएक्शन ही है, यह हमें कैसा पता लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि वह चेंज जो है वो पार्टिकुलर चेंज केमिकल रिएक्शन है।
फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट, आप देख पाएंगे कि चेंज इन स्टेट, अगर कोई सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहा है और नया सब्सटेंस बन रहा है और वहाँ पे स्टेट चेंज है, तो इस तरह के रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप वाटर लेते हैं, वाटर का फॉर्मेशन को देख लीजिए। जब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आप देख पाओगे कि ये दोनों चीज़ें गैसियस स्टेट में होते हैं और इनसे जो बनने वाला चीज़ है H2O, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ से स्टेट चेंज की बात किया जा रहा है, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर स्टेट चेंज होता है तो वह केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात कर सकते हैं कलर की। आप मतलब कोई कलर चेंज होने लगे अपने आप, दो चीज़ों को मिलाने के बाद कलर चेंज होने लगे, तो यह इंडिकेट करता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट की विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक के टुकड़े को डाल दें या आयरन नेल्स को डाल दें, तो ये क्या करता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू रंग, वो ब्लू रंग का होता है, वह क्या होता है, थोड़ा लाइट होने लगता है, उसका ब्लू रंग डिसअपियर होने लगता है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो भी क्या है कि वह केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए कि दो चीज़ों को आपस में मिला है और एकाएक हीट प्रोड्यूस हो गया है ना, और कोई दो चीज़ों को आपस में मिला है तो पता लग रहा है कि वहाँ पे कोल्ड हो गया, वो ठंडा हो गया। तो इस तरह का इंडिकेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को बताता है। वो आप देख सकते हैं जैसे कि हम चूना, चूना होता है ना, जिस चूने को अगर वाटर में आप मिलाइएगा तो लाइम स्टोन और वाटर, लाइम स्टोन और वाटर का जो 1 सेकेंड रिएक्शन होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। चूने को वाटर में मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग देख पाएंगे ऐसे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और ये बनाता है कैल्शियम 1 सेकेंड, मैं फिर से लिखता हूँ। हम बात कर रहे थे टेम्परेचर चेंज की, और इसके लिए हमने एग्जांपल आपको बता रहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में यहाँ पे 1 सेकेंड इट्स मिस्टेक, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से पता लगता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अगर गैस एवोल्यूट होने लगे किसी भी प्रोसेस में तो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप देख पाओगे कि सोडियम, सॉरी इट्स मिस्टेक, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए और इसमें जिंक के टुकड़े को डाल दीजिए, जिंक डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या करता है कि जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ पे गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, जो कि इंडिकेट करता है कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह के अगर इंडिकेशन देखने को मिलता है कहीं भी किसी भी प्रोसेस में, तो हम यह डिटेक्ट कर पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वह रिएक्शन, पार्टिकुलर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होते हैं, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और हाउ टू डिटेक्ट केमिकल रिएक्शन, कैसे हम पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तो वर्ड इक्वेशन,
वर्ड इक्वेशन जो कुछ भी पार्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं या डिसोसिएट हो रहा है, इट्स मीन्स कि आपस में वो रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके केमिकल फॉर्मूले को, केमिकल नेम को हम क्या करते हैं, वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्टेंट LHS साइड पे रिएक्टेंट लिखे गए हैं। रिएक्टेंट को प्लस के साथ लिखा गया है, बीच में एक एरो है, ये बीच में एरो है और इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखा गया है। तो इस फॉर्म में अगर किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन कहलाता है। और इसका दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, इसी पार्टिकुलर रिएक्शन को जिसने हमने अभी वर्ड इक्वेशन के तौर पे लिखा था, इसी को हम क्या कर रहे हैं कि इनके फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मूले को यूज करते हैं और फिर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करना यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में फिर। द केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंबल, ये क्या करता है, इट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल, एलिमेंट, chemical formula of reactant and product with the mentioned physical state। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि द नेसेसरी कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कोई कंडीशन को अप्लाई किए हैं कि टेम्परेचर देने पड़े हैं आपको, या प्रेशर अप्लाइड करना पड़ा है, या कैटलिस्ट को यूज करना पड़ा है, तो उस पार्टिकुलर चीज़ों को आप एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट इक्वेशन हमें प्राप्त होता है जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि छोटा सा केमिकल इक्वेशन लिया गया है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया है ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बंद करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैग्नीशियम का हमने क्या किया, एलिमेंट के लिए सिंबल का यूज किया है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल का यूज किया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसको हमने यूज किया है। तो इस तरह से एक रिएक्शन को हमने क्या किया, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ अटपटा सा चीज़ें आपको लग रही होंगी कि मैग्नीशियम यहाँ पे इधर एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में इधर मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो इस तरह से यह बोल सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है, एक केमिकल इक्वेशन है, यह बैलेंस नहीं है। तो अब बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, एक्चुअली में हम बैलेंस ही क्यों करेंगे केमिकल का। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करेंगे, और फिर से जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है और कैसे स्टेप वाइज हम उसको बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप पेन पेपर उठा लीजिए और लिखिए, द इक्वेशन in which number of atoms of a particular element in reactant and products are equal, that are called balanced chemical equation। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है उसके एटम्स के नंबर इक्वल हों, उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि कैसे क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।